क्वेश्चन नंबर 1, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर तक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कहा गया है वृत्त के भीतर तक वर्ग बनाया गया है, इसके भीतर जो है एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको आगे बढ़ा दें तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा, यानी पूरा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यानी 16 का स्क्वायर बटे 2, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 बटे 2, ठीक है। 256 में 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:3 तथा ऊंचाई में 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है? 2:3 जो दिया गया है, ये दिया गया है त्रिज्याओं का अनुपात। मान लीजिए त्रिज्या जो है R1 R2, ठीक है, दो बेलन है तो पहले की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2, और ऊंचाई का भी अनुपात दिया गया है उनके, ठीक है। तो मान लीजिए H1 H2। पूछा गया है आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, ठीक है, पाई R स्क्वायर H। तो दो बेलन हैं तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो पहले बेलन का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरा क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, R1 H1 R2 H2 का मान रख दीजिए, ठीक है। R1 का मान है 2, 2 का स्क्वायर, H1 का मान है आपका 5, R2 का मान है 3 स्क्वायर, H2 का मान है 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर तो आएगा 20 और नीचे आएगा 27, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 20:27, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है इसमें, 20:27। तीसरा क्वेश्चन है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है? ठीक है, इसमें जो है एक गोला है, उसको पिघलाकर जो है शंकु बना दिया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई पूछी गई है, क्योंकि शंकु में ऊंचाई भी होती है, ठीक है। अब गोले का आयतन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 4/3 पाई R क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब शंकु में चूंकि H होता है, इसी H का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। अब चूंकि गोले को पिघलाकर जो है शंकु बनाया गया है, तो चूंकि आयतन तो समान ही रहेगा, तो गोले का आयतन जो होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले आप लोगों को गोले की त्रिज्या पता करना होगा। व्यास चूँकि 6 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई गोले की त्रिज्या। और शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 12 सेंटीमीटर व्यास वाला शंकु है, तो 12/2 6 सेंटीमीटर जो हो जाएगी, ये हो जाएगी शंकु की त्रिज्या, ठीक है। तो रख दीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई R, गोले का आयतन त्रिज्या कितनी है? 3 का क्यूब हो जाएगा, 1/3 पाई, और शंकु की त्रिज्या कितनी है? 6 का स्क्वायर, और H का मान तो निकालना ही है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4×27, यहाँ पे हो जाएगा 6×6×H, ठीक है। तो ये हो जाएगा H बराबर 4×27 और नीचे 6×6, ठीक है। जब आप लोग काट पीट कर हल करेंगे तो H का मान आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। काट लीजिए, 3 से काट लीजिए 2 बार, यहाँ पे 9 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। H का मान आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आप लोग को निकालना है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की लंबाई
उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो हाल की लंबाई क्या है? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ठीक है। तो मान लीजिए चौड़ाई जो है x है, लंबाई क्या हो जाएगी 5 मीटर अधिक है, ठीक है। अब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू x+5। अब क्षेत्रफल दिया गया है 750 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x² + 5x। 750 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका, अगर सॉल्व करेंगे x+23 और x-25, यही आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा -30 और आएगा 25। तो माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए x का मान जो है 25 लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा क्या गया है, हाल की लंबाई। x आप लोगों ने माना क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई तो 25 आ गई, लंबाई क्या हो जाएगी 25 + 5 क्या आ जाएगी 30, ठीक है। तो हाल की लंबाई जो है आ गई है 30 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिया 20 चक्करों में 440 मीटर की दूरी तय करता है। पहिए का व्यास क्या है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब चूंकि पहिया क्या होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, 2πr मीटर की दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहिया है वो 20 चक्करों में 440 मीटर की दूरी तक तय करता है, ठीक है। तो 20 × 2πr कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा 440 मीटर, ठीक है। पहिया वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि 2πr, एक चक्कर का मतलब है 2πr, तो 20 चक्कर है, 20 × 2πr बराबर 440, ठीक है। आपको पूछा गया है व्यास। व्यास कब निकलेगा, जब आप लोगों का r का मान निकल जाएगा। r का मान जैसे ही निकलेगा उसको 2 गुना कर देंगे, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट देंगे, ये तो आ जाएगा आपका 22, ठीक है। 2πr, पाई का मतलब 22/7, यहाँ से r, ठीक है। 22 कट जाएगा। r का मान आ जाएगा 7/2, ठीक है। r का मान आ गया 7/2, लेकिन आप लोगों को निकालना क्या है, व्यास। व्यास का मतलब 2r, तो 2 × 7/2, तो यहाँ से व्यास क्या आ जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये काफ़ी अच्छी सवाल है। ऐसी सवालें आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगी। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल जो है समान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है आयत की, ठीक है। आयत की लंबाई में जो है 60% की वृद्धि, 60% क्या हो रही है, वृद्धि। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। लंबाई में 3/5 की वृद्धि, इसका मतलब क्या है, 5 में 3 की वृद्धि। ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन में बदलने पर 3/5 आ रहा है, इसका मतलब ये है 5 में 3 की वृद्धि। अगर लंबाई जो है पहले 5 है तो अब उसमें जो है 3 की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई अब कितनी हो रही है, 8, ठीक है। 60% वृद्धि का मतलब है 5 से 8, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो रही है, 5 से 8। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसमें नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए चौड़ाई जो है x है, ठीक है। चौड़ाई क्या है, x है। अब देखिए ध्यान से, लंबाई 5, चौड़ाई x। पहले वाली लंबाई 5 है, चौड़ाई को आपने माना है x, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 5x, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 5x, ठीक है। लंबाई क्या हो गई, 60% वृद्धि यानी 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर चौड़ाई x ही रखें तो अब क्षेत्रफल कितना बनेगा, 8x, ठीक है। तो क्षेत्रफल को क्या करना है, समान करना है। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल को तो समान करना है, यानी कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है 3x ज़्यादा है, तो 3x की कमी करनी पड़ेगी 8x में, ठीक है। 3x की कमी करनी पड़ेगी 8x में गुणे 100, तो x तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12.5, 12.5 में 3 का गुणा करेंगे 37.5%, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा। 37.5% की अगर चौड़ाई में कमी कर दें
तो क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 37.5%। ठीक है, नहीं समझ में आया है फिर से आप लोग देख लीजिए। बात हो रही है लंबाई में 60% की वृद्धि करना है। 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 3/5, यानी लंबाई में 5 से 3 ज़्यादा। ठीक है, अगर पहले की लंबाई 5 है तो 60% वृद्धि के बाद लंबाई 8। चौड़ाई दिया नहीं गया है, चौड़ाई मान लीजिए x है, तो दोनों तरफ क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तरफ आएगा 5x, एक तरफ 8x। ठीक है, तो क्षेत्रफल को तो बराबर करना है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा कितना हो रहा है 3x। 3x की कमी करनी पड़ेगी 8x में गुणे 100। इसे हल करेंगे, ये आएगा आपका 37.5%। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।